अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में आज हम चैप्टर 1 इंग्लिश का प्लांट्स कैन बी फन देखेंगे। प्लांट्स जो है बहुत मज़ेदार हो सकते हैं। सबसे पहले वार्म अप। राइट एस फॉर श्रब, एच फॉर हर्ब्स एंड टी फॉर ट्रीज इन द गिवन सर्कल। जो सर्कल दिए गए हैं इन पिक्चर्स में, उनमें हमें एस लिखना है या एच लिखना है या टी लिखना है। कैसे लिखना है? क्योंकि ये अगर जो श्रब है यानी झाड़ी है उसके लिए हमें क्या लिखना है? एस लिखना है। जो हर्ब है उसके लिए हमें एच लिखना है और जो ट्रीज है उसके लिए टी लिखना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ट्रीज तो हम सभी जानते हैं बड़े होते हैं, पेड़। और जो श्रब्स होती हैं वो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें स्टेम जो डगाल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, जिसे हम अगर तोड़ें तो हमें ताकत लगती है। और हर्ब जो होती हैं वो एकदम, उसमें स्टेम एकदम सॉफ्ट होता है, उसे जैसे पालक की भाजी को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। इस तरीके की जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब कहलाते हैं। यहाँ हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये रोज है तो यहाँ ये श्रब होगा, तो यहाँ पर हम एस लिख देंगे। और ये देखिए, तो ट्री है, यहाँ पर हम टी लिख देंगे। ये हर्ब है, यहाँ पर हम एच लिख देंगे। और ये ट्री है, यहाँ पर हम टी लिख देंगे। ये हर्ब है, यहाँ पर हम एच लिख देंगे। ओके, एच लिख देंगे। चलिए अब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। टू ग्रो प्लांट्स इज रियली अ ग्रेट फन। प्लांट्स को ग्रो करना एक बहुत ही मजेदार काम है। यहाँ जो हाईलाइट वर्ड है अ ग्रेट फन, इसका मतलब ये है कि इसकी मीनिंग नीचे दी गई है। देखिए यहाँ पर नीचे मीनिंग दी गई है। अ ग्रेट फन मीन्स ग्रेट प्लेजर, यानी बहुत ही मजेदार काम। चलिए आगे देखते हैं। All of us think about plants as to how they grow or how they come out. हम सभी ये सोचते हैं प्लांट्स के बारे में कि ये वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं और वो कैसे जमीन से बाहर आते हैं। यूजुअली आमतौर से वी थिंक, हम सोचते हैं ऑफ प्लांट्स के बारे में एज ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, कि वो बीज से पैदा होते हैं। मैनी ऑफ अस थिंक, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं दैट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स ओनली, कि सिर्फ बीज से ही प्लांट पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। बट देयर आर मैनी वेज बाय विच यू कैन ग्रो प्लांट्स, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, यू कैन ग्रो प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड इवन लीव्स। हम प्लांट्स को रूट से यानी जड़ों से भी पैदा कर सकते हैं, स्टेम यानी तने से भी पैदा कर सकते हैं, और इवन लीव्स यानी पत्तियों से भी पैदा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ रूट, अगर हम किसी नए प्लांट को रूट से यानी जड़ से पैदा करना चाहते हैं, यू मस्ट फाइंड अ रूट, तो हमें एक जड़ ढूंढना होगा। which has a lot of food stored in it, जिसमें कि बहुत सारा फूड स्टोर हो, जमा हो। स्वीट पोटैटोज, शकरकंद, कैरट्स, गाजर, बीट्स, चुकंदर, टर्निप, शलजम एंड रेडिशेस, मूली आर ऑल रूट्स, ये सभी के सभी जड़ें हैं। दे हैव फूड स्टोर्ड इन देम, इनमें फूड जमा होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर गुड टू ईट, इसलिए वो खाने में हमें अच्छे लगते हैं। द सेम फूड हेल्प्स अ न्यू प्लांट टू ग्रो, और यही जो फूड है ये प्लांट्स, नए प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द कैरेट रूट इज इजी टू ग्रो, कैरेट रूट को उगाना बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट टेक ऑफ द विल्टेड लीव्स फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले हमें क्या करना है कि विल्टेड लीव्स जो है, जो मुरझाई हुई पत्तियां लगी होती हैं गाजर में, देखिए विल्टेड भी हाईलाइट है यहाँ, इसकी मीनिंग दिया हुआ है। लिम्प, हाफ डेड, अधमरी जो पत्तियां होती हैं मुरझाई हुई, उन्हें हमें अलग करना होता है। द टॉप ऑफ द कैरेट, कैरेट के टॉप से। कट अ 1 इंच पीस ऑफ द कैरेट फ्रॉम अ बिग एंड, जो बड़ा हिस्सा है, मोटा हिस्सा मूली की तरफ का, जिस तरफ पत्तियां लगी होती हैं उस तरफ से हमें 1 इंच का टुकड़ा मूली का काटना है। सेट द पीस इन अ शैलो बोल ऑफ वाटर, एक कटोरे में, पानी के कटोरे में हमें उस पीस को रखना है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, न्यू लीव्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉप, तो जो मूली का टॉप था वहां से नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में। दे आर थिन, वो पतली होंगी, एंड फेदरली, और नरम मुलायम होंगी, एंड विल मेक अ प्रेटी टेबल डेकोरेशन, और जिसकी हेल्प से हम एक बहुत ही अच्छा गुलदस्ता बना सकते हैं अपने टेबल के लिए। डेकोरेशन की मीनिंग देखिए यहाँ दिया हुआ है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, बहुत ही जो अच्छी चीज लगती है हमें देखने में। चलिए आगे देखते हैं हम। बीट्स, टर्निप्स एंड रेडिशेस कैन बी ग्रो इन द सेम वे, बीट, टर्निप और रेडिशेस भी इसी तरीके से उगाई जा सकती हैं। यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल वाइन ग्रो आउट ऑफ अ स्वीट पोटैटो, इसी तरीके से हम एक बहुत ही खूबसूरत बेला भी उगा सकते हैं शकरकंद से, स्वीट पोटैटो से। सेट द स्वीट पोटैटो इन अ जार, स्वीट पोटैटो को हमें, शकरकंद को एक जार में रखना है, और वाटर, पानी के, सो दैट ओनली द नैरो एंड इज डिप्ड इन द वाटर, तो जो पतला हिस्सा है उसका वो पानी के अंदर डूबा रहे। इफ यू डोंट हैव अ जार, अगर आपके पास जार नहीं है,
सही साइज ऑफ द राइट साइज, सही साइज का। स्टिक टूथ पिक्स इन टू द पोटैटो टू सपोर्ट इट एंड द माउथ ऑफ द जार। तो हम एक टूथ पिक, जो दांत साफ करने की लकड़ियां छोटी छोटी होती हैं, उन्हें उसमें गड़ाकर आर पार निकाल के और उसका एक स्टैंड जैसा बना के सपोर्ट के लिए उसके जार के मुंह पर उसको हम फंसाकर पिक्स को रख देंगे, ताकि नीचे का हिस्सा डूबा रहे पानी में और ऊपर का हिस्सा ऊपर रहे, जार के बाहर रहे। मेक श्योर दैट द नैरो पॉइंटेड एंड इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो नैरो पॉइंटेड है, सकरा हिस्सा, छोटा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा रहना चाहिए। रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस एंड। तो जड़ें जो है वो उस हिस्से से निकलेंगी। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करें आप, हाउ टू ग्रो स्वीट पोटैटो। तो इसमें आपको पूरा वीडियो दिखा दी जाएगा कि कैसे कर सकते हैं, आप घर में अपने ये करके देख सकते हैं। नाउ पुट द जार इन अ वार्म डार्क प्लेस। अब इसके बाद जार को एक गर्म जगह पर और डार्क यानी अंधेरी जगह पर रखना है। व्हेनेवर यू नोटिस द वाटर लेवल हैज गॉन डाउन, जब आपको ये लगे कि पानी का तल नीचे जा रहा है, ऐड सम मोर वाटर, कुछ पानी डाल दें उसमें। न्यू रूट्स विल बी द फर्स्ट टू अपीयर। नई जड़ें जब दिखने लगेंगी, देन इन अबाउट 10 डेज, तब 10 दिनों में, यू विल सी दैट स्टेम आल्सो स्टार्ट टू ग्रो। तो तभी हमें ऊपर तना भी निकलना शुरू होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। एज सुन एज द स्टेम्स स्टार्ट, जैसे ही स्टेम यानी तना निकलना शुरू होता है, मूव द जार विद स्वीट पोटैटो टू सनलिट विंडो। तो हमें इस जार को उठाकर अब कहाँ रखना है? ऐसी खिड़की के पास रखना है जहां पर सूरज की धूप आती हो, सनलिट विंडो यानी जिस पर धूप आती है, ऐसी खिड़की। सून द होल पोटैटो विल बी कवर्ड विद स्टेम्स एंड पर्पल वीन्ड लीव्स। तो जल्दी हम देखेंगे कि हमारा जो पोटैटो था वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ढक जाएगा स्टेम से, तने से, और पर्पल विंड लीव्स और पर्पल विंड पत्तियों से। यू कैन लेट द वाइन्स ट्रेल डाउन द साइड्स ऑफ द जार। हम जो बेला निकल रही है उसे हम साइड से, जार के साइड से नीचे की तरफ लटका सकते हैं। सेट इन अ हैंगिंग बास्केट, ऐसे एक लटकती हुई बास्केट में हम लटका सकते हैं। और टाई द स्टेम टू स्ट्रिंग एंड लेट देम क्लाइंब अलोंग द विंडो, या फिर हम इसे एक रस्सी की मदद से बांधकर खिड़की के किनारे ऊपर चढ़ाने के लिए भी, क्लाइंब करने के लिए भी छोड़ सकते हैं। अ प्लेन पोटैटो इज अ स्टेम। तो अभी हमने देखा था जो स्वीट पोटैटो था, शकरकंद, वो क्या था? रूट था, वो एक जड़ थी। लेकिन अब हम यहाँ जो सिंपल आलू होता है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन आलू, ये तना होता है, स्टेम होता है, हालांकि ये भी जमीन के नीचे उगता है। इट इज फनी काइंड ऑफ स्टेम बिकॉज इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। ये ऐसा तना है जो जमीन के अंदर उगता है। मोस्टली सभी झाड़ों के तने जमीन से ऊपर होते हैं, लेकिन ये जो आलू है इसका तना जमीन के नीचे होता है। लाइक द स्वीट पोटैटो की तरह। इट हैज फूड स्टोर्ड इन इट विच न्यू प्लांट कैन ग्रो। इसमें भी फूड स्टोर होता है जिससे कि नया प्लांट ग्रो हो सकता है। पुट द पोटैटो इन अ जार ऑफ वाटर सो दैट ओनली द बॉटम स्टेज वेट। हमें क्या करना है? आलू को ऐसे जार में रखना है कि उसका जो बॉटम है, उसका निचला हिस्सा पेंदा है, वो पानी में डूबा रहे। रूट्स विल ग्रो आउट फ्रॉम द लोअर एंड। तो लोअर जो एंड है, निचला हिस्सा है, वहां से जड़ें निकलेंगी। न्यू स्टेम्स एंड लीव्स विल ग्रो फ्रॉम द आईज और लिटिल बर्ड्स व्हिच यू कैन फाइंड ऑन एवरी पोटैटो। हम हर आलू में देखते हैं एक छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, कुछ आईज, आंखें जैसी निकली होती हैं आलू की, लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी कलियां जैसी निकली होती हैं, उससे तना निकलता है और पत्तियां निकलती हैं। यू कैन कट ऑफ अ पीस ऑफ अ पोटैटो विद 2 or 3 आईज। तो जो हम आलू है उसको हम 2 या 3 हिस्सों में काट सकते हैं, लेकिन हर हिस्से में जो आईज हैं, आंखें हैं, वो होना जरूरी है। एंड प्लांट इट इन अ फ्लावर पॉट। और इसे हम एक गमले में लगा सकते हैं। फार्मर्स प्लांट देयर पोटैटो क्रॉप बाय यूजिंग जस्ट सच पोटैटोज पीस। जो खेतों में फार्मर्स जो प्लांट उगाते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं, वो इसी तरीके से आलूओं को टुकड़े में काट कर करते हैं। ये देखिए यहाँ पिक्चर भी दी हुई है, ये पोटैटो है और ये इसकी छोटी छोटी पार्ट्स दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से हमें इसे रखना है। निचले के हिस्से में जड़ निकलेगी और ऊपर के हिस्से से लीव्स और स्टेम निकलेगा। इफ यू पुट अ मनी प्लांट स्टेम इन वाटर। अगर आप मनी प्लांट की स्टेम को, तने को वाटर में रखते हैं, न्यू रूट्स फ्रॉम वेरी क्विकली नियर द बॉटम ऑफ द स्टेम। तो जो बॉटम है, निचला हिस्सा है स्टेम का, उससे जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर द रूट्स हैव अपीयर्ड, जब जड़ें निकल जाती हैं, यू कैन पुट द मनी प्लांट इन सम सॉइल टू मेक अ न्यू प्लांट। तो आप उसे मिट्टी में रख सकते हैं नया पौधा बनाने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लांट्स दैट रूट इन दिस वे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी जड़ से, दैट रूट इन दिस वे, जिससे की जड़ें इस तरीके से निकलती हैं। यू कैन हैव फन मेकिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ओल्ड वंस। तो आप इस तरीके से मजे कर सकते हैं
पुराने पौधों से नए पौधे पैदा करके। So now we have learned growing new plants from roots and stems। तो हमने दो तरीके प्लांट्स ग्रो करने के देख लिए। कौन कौन से? एक तो स्टेम से और दूसरा रूट से, जड़ से। Growing a new plant from a leaf seems impossible। पत्ती के जरिए किसी प्लांट को उगाना ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है। Yet it can be done with the leaves of some plants। लेकिन ये कुछ पौधों के लिए पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। If you can get a large thick begonia leaf, अगर आप एक बेगोनिया नाम का एक जो प्लांट है उसकी एक बड़ी पत्ती को लेते हैं, make a cut at each large vein of the leaf, और उसकी जो नसें होती हैं पत्ती के पीछे की तरफ, पिछले हिस्से की तरफ नसें होती हैं, उसको अगर हम कट लगा दें उसमें कई जगह पर, ले द लीफ ऑन डैम्प सैंड, और एक गीली मिट्टी में उस पत्ती को रख दें, विद द अंडर साइड डाउनवर्ड्स, मतलब निचला हिस्सा नीचे पत्ती मिट्टी की तरफ करें और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ। पैट पेबल्स ऑन इट्स एजेस, पत्ती को चपटा रखने के लिए, इसके पूरे हिस्से को मिट्टी से टच करने के लिए हम इस पर कुछ कंकर, गिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह रख सकते हैं, फ्लैट करने के लिए, चपटा करने के लिए। Place an inverted glass jar over it to keep it moist। इसके ऊपर हम एक जार रख सकते हैं उल्टा करके, उसे मॉइस्ट या नम रखने के लिए, नरम रखने के लिए, या एक पन्नी, बड़ी पॉलीथीन, प्लास्टिक भी हम इसके ऊपर लपेट सकते हैं। इसका वीडियो भी आप YouTube पर देख सकते हैं सर्च करके, हाउ टू ग्रो बेगोनिया लीफ। ये आप सर्च करेंगे तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इससे भी आप अपने घर में उगाकर देख सकते हैं। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, टाइनी न्यू प्लांट्स विल फॉर्म इन द प्लेसेस वेयर यू मेड कट्स। तो कुछ हफ्तों में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमने कट लगाए थे नसों में, वेन्स में, वहाँ से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। When the new plants are 5 to 7 centimeters tall, जब जो नए प्लांट हैं वो 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाएंगे, move them into a separate small pots containing soil। फिर हम इन्हें नए अलग सेपरेट स्मॉल पॉट, छोटे बर्तनों में जिसमें मिट्टी भरी हुई होगी, गमलों में, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर, ये हाईलाइट है, सेंटीमीटर का मतलब, इसका मतलब इसकी मीनिंग नीचे दी गई है। चलिए देखते हैं, ये दी हुई है सेंटीमीटर यानी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी चीज की लंबाई नापने की एक यूनिट है ये। जो हमारे पास स्केल होती है उसमें एक तरफ देखिए आप इंचेस होते हैं, और दूसरी तरफ जो छोटे निशान होते हैं, जो बड़े निशान होते हैं वो इंच होते हैं, और जो छोटे निशान होते हैं वो सेंटीमीटर होते हैं। आगे देखिए, सिमिलरली, इसी तरह, यू कैन मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अफ्रीकन वायलेट। इस तरीके से हम अफ्रीकन वायलेट जो पौधा है उसके प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। टेक अ लीफ विद अ लिटिल पीस ऑफ स्टेम अटैच्ड टू इट। अब इसकी एक पत्ती लेना है हमको जिसमें थोड़ा सा स्टेम भी अटैच हो, मतलब खाली पत्ती ना हो, थोड़ा सा उसका पीछे का जो हिस्सा स्टेम वाला होता है वो भी उसमें लगा हुआ होना चाहिए। मेक इट स्टैंड अप विद द स्टेम पार्टली बरीड इन अ डैम्प सैंड। अब जो तने वाला हिस्सा है और आधी कुछ पत्ती का भी हिस्सा, उसको हम जमीन में गड़ा देंगे। अ टाइनी न्यू प्लांट विल ग्रो वेयर द स्टेम हिट्स द सैंड। तो जिस हिस्से पर हमारा जो पत्ती का पीछे का हिस्सा स्टेम जमीन से, मिट्टी से टच होता है, वहां से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू प्लांट्स, अगर आपको इंटरेस्ट है नए प्लांट्स ग्रो करने में, मेक अ सिंपल वुडन बॉक्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स बनाइए, टू पुट इन पीसेज ऑफ स्टेम्स, जिसपे आप कुछ तनों के टुकड़े रख सकें, एंड लीव्स टू रूट, और कुछ पत्तियां रख सकें जड़ें बनाने के लिए। फिल द बॉक्स विद सैंड एंड कीप द सैंड मॉइस्ट। उसके बाद बॉक्स को मिट्टी से भर दें और फिर इसे मॉइस्ट रखें, नरम रखें, इसमें हल्का हल्का पानी डालते रहें। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड मैनी अदर प्लांट्स, और तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स आप ऐसे पाएंगे जिनको यू कैन दैट विल ग्रो फ्रॉम अ पीस ऑफ स्टेम और फ्रॉम अ लीफ, जिन्हें आप पीस ऑफ स्टेम से, तने से, या लीफ से, पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब टाइम टू आंसर है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।